22 मई 2011। पाकिस्तान में कराची का मेहरान एयरबेस अचानक ही बमों के धमाकों और गोलियों से गूंज उठा। तहरीक-ए-तालिबान के अचानक हुए इस हमले में 10 जवान और कम से कम 3 लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। पर इस तरह के हमले अगर भारत में हुए तो दुश्मन को धूल चटाने की गारंटी कौन देगा? पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ है, उस चीज का कोई इंसिडेंट अगर यहाँ पे होता है तो उसके लिए एयरफोर्स इज कॉन्फिडेंट दैट इट कैन बी हैंडल्ड बाय द गरुड्स। हालात चाहे हवाई हमले के हों या जमीन पर जांबाजी दिखाने का मौका, ये इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ हैं जो एक झटके में दुश्मन पर झपटते हैं। आसमान से ऊंचा हौसला, जमीन हिला देने की ताकत और पानी से गहरा वार। ऐसे खतरनाक कमांडो जिनके निशाने पर एक बार आ गए तो बचने की उम्मीद बेमानी है। आसमां के ये फरिश्ते सिर्फ अपनी हिफाजत ही नहीं करते, दुश्मन की जमीन में भी घुस कर मारते हैं। तो 1 शॉट 1 किल। सही मौका मिले हमें, हम अपने आप को अपना लोहा अपना प्रूव कर सकें। ये बताने की जरूरत नहीं लगती कि आसमान से जमीन पर इस अंदाज में उतरते ये जाबाज कमांडो हैं। वैसे इनके नाम से ही काम का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल गरुड़ फोर्स। खास बात यह है कि दुनिया में चुनिंदा एयरफोर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने कमांडो हैं। जबरदस्त ट्रेनिंग और हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो हर मुश्किल को मात देने में माहिर है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अगले आधे घंटे तक हम इनके बीच रहेंगे ताकि आप इन पर गुमान कर सकें और चाहे तो इनके मुकाबले अपने दमखम को आजमा सकें। बैरक में बैठकर टीवी देखते कमांडो और आम लोगों के बीच का फर्क समझना हो तो बस एक कॉल आने तक इंतजार कीजिए और फिर देखिए कैसे जिस्म में बिजली भर जाती है। फटाफट तैयार हुए और देखते ही देखते अपने तमाम जरूरी और खतरनाक हथियारों से लैस एयरफोर्स कमांडोज गरुड़ की टुकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ती है। टीम ब्रावो, टीम चार्ली, जी फोर्स, टीम चार्ली मॉनिटर। इस चीज को बार बार ड्रिल करते हैं जिससे कि वो चीज़ हमारी मसल मेमोरी में आती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब रियलिटी में वो सिचुएशन होगी तो हमारे को टाइम कम से कम लगेगा। इसमें एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जिसपे किसी की आपकी एंड आपके खुद के बंदों की जान निर्भर करती है। तो अभी क्या करके दिखाएंगे, क्या क्या करके? अभी हमने एक बंदों को टास्क दिया था कि ऐसे एक लोकेशन अल्फा पे एक कंटेंसी हो रखी है, आर्म्ड इंट्रूडर आ रखे हैं, तो उनको बोला गया था कि वहां पर जाकर उनको न्यूट्रलाइज करना है। इसमें हम चेक करते हैं कितना जल्दी से जल्दी वो रिएक्ट करते हैं, अपना वेपन उठाते हैं, किट उठाते हैं एंड लोकेशन पे पहुंचते हैं। दुश्मन के इलाके में एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। इससे आगे का सफर
वो खुद तय करते हैं और जैसे ही टारगेट नजर आता है उसे नेस्तनाबूद करने में जुट जाते हैं। चंद पलों बाद एक धमाका और काम खत्म। फिर गरुड़ की टुकड़ी जैसे जाती है वैसे ही वापस लौट आती है। लेकिन हॉलीवुड फिल्मों के हीरो की तरह दुश्मनों से लोहा लेना असल जिंदगी में इतनी आसान बात नहीं होती। करगिल जंग वायुसेना को एक सबक दे गया। जब एक ऐसी कमांडो फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो मुश्किल में काम आए। जंग में अपने MiG-21 पर मिसाइल फायर होने पर भी स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा सलामत निकल गए, जिनकी पाक घुसपैठियों ने बेहद कायरता से हत्या कर दी। इसके अलावा हमले के दौरान लड़ाकू विमानों को जमीन पर सटीक निशानदेही की कमी महसूस होती रही। लड़ाई के टाइम में जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू है उसके अंदर जब भी हमारे एयरक्राफ्ट्स यहाँ से जाएंगे तो देयर आर चांसेस दैट द एयरक्राफ्ट्स आर गोइंग टू बी हिट, कि उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसके अंदर अगर पायलट जब बेल आउट करता है दुश्मन की टेरिटरी के अंदर, अब हमारा काम है उस पायलट को वापस लेके आना। हम अपने आदमी को वहाँ पे छोड़ तो सकते नहीं हैं, सो उसको रिकवर करने का जो टास्क है वो गरुड्स उसके लिए, दैट इज वन ऑफ आवर प्राइमरी रोल्स फॉर विच वी ट्रेन। अगर अपना पायलट किसी वजह से दुश्मनों के इलाके में फंस भी जाए तो गरुड़ के रहते उसकी सलामत वापसी की उम्मीद बची रहती है। सर्वाइवर के क्लोजेस्ट लोकेशन तक ड्रॉप करता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है जिसमें हम ग्राउंड थ्रेट्स को सप्रेस करते हैं और जो आपका सर्वाइवर है उसको लोकेट करते हैं, उसको कर्सरी सर्च किया जाता है, क्योंकि जब तक वो एक्चुअली में ऑथेंटिकेट नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसको हम पिक कर रहे हैं, तब तक वो संदेह के घेरे में रहता है। और जब उसको ऑथेंटिकेट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको रिकवर कर लिया जाता है और उसके बाद उसको जो भी मेडिकल एड ऑन द वे बैक दी जाती है। लेकिन ये सब कुछ बगैर बेहतर साजो सामान के मुमकिन नहीं। ये पोर्टेबल लेजर डेजिग्नेशन सिस्टम है जो 20 किलोमीटर दायरे की साफ तस्वीर दिखाता है। गरुड़ कमांडोज इसके जरिए टारगेट सेट करते हैं और फाइटर प्लेन उनका खात्मा। जो इसमें से लेज निकलती है वो लेज एक बकेट बनाती है जो कि ऊपर आसमान में जाती है और जिसके हमारे जो फाइटर्स होते हैं उसके नीचे LDP पॉड्स लगे होते हैं। वो LDP पॉड्स इन लेज़र गाइड को पकड़ते हैं और उसको लॉक करते हैं और जो LGBs होती हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट में फिटेड होती हैं वो उस पिन पॉइंट पे जाके हिट करती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एक्यूरेसी आती है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी आती है और जो फाइटर्स होते हैं इतनी ऊंचाई से उनको देख नहीं सकता, तो ये हमारा काम होता है एक तरह से उनको गाइड करना, इसलिए इसका नाम है पोर्टेबल लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम। सिर्फ कपड़े पहनने और हाथ में टोर लेने से कोई कमांडो नहीं बन जाता, लेकिन दिल में एक इच्छा थी सो यहाँ चला आया। असल में कमांडो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और यही जानने के लिए कि ये सब कैसे होता है और समझने के लिए यहाँ चला आया। जब सामना किसी दुश्मन से हो
भरोसा सिर्फ अपनों पर होता है। आमतौर पर 4 गरुड़ मिलकर एक छोटा दस्ता बनाते हैं जो ट्रैक कहलाता है। ऐसे ही 3 ट्रैक से क्वाड और 3 स्क्वाड मिलकर फ्लाइट बनाते हैं। ट्रैक का नंबर 1 दुश्मन पर पहला हमला बोलता है, जबकि कमान नंबर 2 के हाथों होती है। नंबर 3 टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाता है, जबकि आखिरी गरुड़ भारी हथियारों से तबाही मचाता है। ये आगे बढ़ने की एक टेक्निक है क्लोज कॉम्बैट के दौरान। जब हम पे एम्बुश या किसी तरह का दुश्मन का फायर आ जाता है तो अपने ही फायर के पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को एडवांस करने का एक तरीका है, जिस तरीके को हम कैटरपिलर तरीका कहते हैं। कैटरपिलर एक ऐसा तरीका है जिसमें कैटरपिलर के पाँव की तरह, जैसे एक पाँव उसका दूसरे पाँव के बराबर में आता है चलते हुए, हमारी भी टीम के जो 2 हिस्से हैं इसमें से एक हिस्सा पहले आगे जाता है फायर करते हुए और दूसरा हिस्सा ठीक उसके पैरेलल में जाके बैठता है और ये अपने दुश्मन पे जवाबी फायर करते रहते हैं। जो बॉडी होता है 2 बॉडी में ऑपरेट कर रहे हैं अगर हम, तो हम एक मैगजीन अगर लगाए वो ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा कवर देने के लिए दूसरा जो होता है कमांड के दौरान मैगजीन चेंज की कमांड पे दूसरा मूव करके आगे आता है और वो मैगजीन चेंज की कार्रवाई में पीछे कंप्लीट करता है और फायरिंग कंटिन्यू रखता है। ये आप आगे जाके देखेंगे तो ये 2 वेपन का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जब भी एक स्पेशल फोर्स का मेंबर कॉम्बैट जोन में मूव करता है तो वो 2 तरह के, एक उनका लॉन्ग रेंज वेपन होता है जो असॉल्ट वेपन होता है, एक उनका शॉर्ट रेंज वेपन होता है जो यहाँ पे ग्लॉक है। ये आग लगा के फायरिंग का तरीका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एज यू ट्रेन हार्ड तो उसी तरह की सिचुएशन आपको वहाँ पे मिलेगी। कॉम्बैट जोन में कहीं ब्लास्ट होता है तो आग लग जाती है, तो उस दौरान आप रुक नहीं सकते हो आग के डर से, आपको फायर करते रहना। आपको डर ख़त्म करने के लिए कि सही दौरान में जब आपके बॉडी में आग लग सकती है फिर भी आपको अपने देश को बचाने के लिए स्पेशल फोर्स का जो मूवमेंट है वो करते रहना है और अपना मंजिल अचीव करना है। एकदम अचूक निशाना और पलक झपकते दुश्मन ढेर। रिफ्लेक्स फायर कहते हैं, यानी देखते ही हमला करना। ये बेसिकली हम मिलिट्री ऑपरेशन इन अर्बन टेरेन की एक ये ड्रिल है। उसके जब मिलिट्री ऑपरेशन अर्बन टेरेन में जब हमें जाना होता है उससे पहले हमें रिफ्लेक्स शूटिंग करनी होती है। बेसिकली इसमें एम्फेसिस सोल्जर के रिफ्लेक्सेस पे होता है कि कितना शॉक इफेक्ट वो दुश्मन के एरिया में ऑब्जेक्टिव पे जाके दुश्मन को शॉक इफेक्ट दे सकते हैं। देश में अभी 1000 के करीब गरुड़ हैं, जिन्हें 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद चुना जाता है। लेकिन ये कोर्स इतना मुश्किल होता है कि आधे तो बीच में ही छोड़ जाते हैं। कमांडो की बॉडी को एग्जरेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक बार एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी दिमाग बसता है, तो यदि इनका फिजिकली ये फिट रहेंगे तो इनके दिमाग भी फिट रहेगा और पूरे दिन इनका सही जाएगा। तो काफ़ी टफ कराते हैं सुबह सुबह। ये ज़रूरी होता है हमारे लिए। राइट फ्रॉम ट्रेनिंग हमारे हर क्वार्टरली टेस्ट होते हैं। पर सिर्फ जिस्म की फिटनेस ही काफी नहीं है, हथियार भी लाजवाब होने चाहिए। गरुड़ के इस्तेमाल के लिए हथियार खास तौर पर इजराइल से मंगाए गए हैं, टैबोर से लेकर गलील तक। ये देख रहे हैं आप, ये टैबोर का ही एक वर्जन है। ये जिटार कहलाता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है। ये अंडर ग्रेनेड लॉन्चर है। सबसे पहला बंदा जो हमारा स्काउट होता है वो ये वेपन लेके चलता है। ये फाइबर बॉडी का बना हुआ है जिससे ये काफ़ी हल्का हो जाता है। साथ में इसमें रिफ्लेक्स साइटिंग है। देखिए आपको इस पर एक पॉइंट दिखेगा, ये येलो कलर का एक पॉइंट दिख रहा है जिसको हम डायरेक्टली टारगेट पे सिर्फ
मिलाना है और फायर करना है। ये सितार है जो क्लोज क्वार्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रूम इंटरवेंशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं का एक और वर्जन है, इसको हम स्टार कहते हैं। ये सेमी स्नाइपर है। ये थर्ड जो हमारा पहला बंदा यूवीजेल कैरी करता है, दूसरा ये सितार यूज करता है, तीसरा बंदा स्टार यूज करता है। ये सेमी स्नाइपर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें बाइपोर्ट दिया गया है। इसको हम आराम से रख के इसको मिला के आराम से हम इससे फायर कर सकते हैं। लेकिन किसी कमांडो मिशन के लिए हथियारों के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। क्या पता कब कैसे हालात हो और किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ये एक बेहतरीन छोटा सा चीज़ है हमारे पास जिसको हम बग लाइट बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम ही है कीड़े वाली लाइट। और कीड़े वाली लाइट कहने का वजह एक है इसके पाँव जो हैं, इसके पाँव काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। इनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे भी फोल्ड करके सीधा करके यूज कर सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि गरुड़ की ट्रेनिंग कैसे बनाती है इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर। बेशक वायुसेना के कमांडो नए हो, लेकिन इन्हें अनाड़ी समझने की भूल मत कीजिएगा। इनकी टास्क और ट्रेनिंग बिल्कुल वही होते हैं जो आर्मी के स्पेशल फोर्स और नेवी के मार्कोस। सच कही तो इनकी भूमिका फोर्स मल्टीप्लायर वाली होती है, यानी इनकी मौजूदगी ही ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। दरअसल इंडियन आर्मी और नेवी के पास स्पेशल फोर्स और मार्कोस तरीके कमांडोज तो पहले से ही हैं, लेकिन एयरफोर्स के पास अपना कोई स्पेशल फोर्स नहीं था। यही वजह है कि 2003 में गरुड़ को वजूद में लाने का फैसला लिया गया। जैसे मैंने आपको बोला, दे वेरी हाईली ट्रेन्ड, वेरी हाईली प्रोफेशनल bunch of people, and they use during tactical insertion of troops, and if we have targets which are close to our border which have to be taken out, then we can insert the Garuds and फिर वो target को occupy कर सकते हैं, destroy कर सकते हैं in conjunction with the air power which we have. गरुड़ सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है पैसिव नाइट डिवाइस। इस नाइट डिवाइस से हम इंफ्रारेड से एक खाका तैयार होता है इस डिवाइस में, जिससे कि हमारा स्काउट जो है आगे का एरिया देख सकता है रात के अंधेरे में। और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती? यहाँ पर तो एकदम पहाड़ पर चढ़ गए आप लोग। वैसे हमें ट्रेनिंग में ऐसी ही सिखलाई दी जाती है, अंधेरे रास्तों से और पहाड़ी इलाकों से गुजरने की सिखलाई दी जाती है। ऐसे में आज की भारतीय वायुसेना को अपने गरुड़ पर गर्व है, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। भले ही अभी तक ये किसी इम्तिहान में शामिल नहीं हुए, लेकिन प्रैक्टिस और तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं दिखती।